अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक है। पहले हमने इंटीग्रेशन पढ़ी, डबल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन में ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ी, फिर हमने उसमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना सीखा डबल यूजिंग डबल इंटीग्रेशन और यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोरियर सीरीज असल में होती क्या है? फोरियर सीरीज स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रिक वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उधर फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक वैल्यू आपकी कौन सी होती है? एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब, ये सारी जो आपकी होती है ये अलजेब्रिक वैल्यूज़ होती हैं। जब हमने अलजेब्रिक वैल्यूज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है तो हम फोरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फोरियर सीरीज़ को यूज़ करने से पहले हम उसके इंटरवल्स देख लेते हैं। फोरियर सीरीज में स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के इंटरवल होते हैं। एक इंटरवल होता है हमारे पास पाई का, ठीक है, और एक इंटरवल होता है हमारे पास एल का। ठीक है, जो पाई का इंटरवल होता है वो 0 से 2 पाई या -पाई टू पाई। ठीक है, और इसी तरह जो एल का इंटरवल होता है वो हमारे पास 0 से 2L या -L टू L तक जाता है। इसी तरह फोरियर इंटरवल के हिसाब से हमारे पास इनके फॉर्मूलाज भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, जो मेन फार्मूला है आपके पास फोरियर सीरीज का, वो आपने याद रखना है। वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x ओवर l, इन टर्म्स ऑफ l, जब आपके पास इंटरवल के अंदर l आया होगा। ठीक है, प्लस bn साइन n पाई x ओवर l। ये ला फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने कब यूज़ करना है? जब आपके पास लिमिट्स में या इंटरवल के अंदर आपको l गिवन हो। ठीक है, या -L टू L, ये जो इंटरवल आपको बताया है, जहाँ 0 to 2L या इंटरवल के अंदर l का जिक्र किया हो, तो आपने ये ला फॉर्मूला लगाना है एफ एक्स का। और अगर आपके पास इंटरवल पाई हो तो फिर ज़रा आसान फार्मूला हो जाता है आपके पास। फिर हमारा फार्मूला क्या होता है? a0/2 समीशन n इज इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी a cos nx आ जाएगा। जब स्टूडेंट्स बात याद रखनी है, जब आपके पास इंटरवल के अंदर पाई आ जाएगा तो आपने फार्मूले के अंदर पाई को नहीं यूज़ करना। ठीक है, हमने इधर देखे पाई को यूज़ नहीं किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? an cos nx प्लस bn sin bx। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ये दो फार्मूला, मेन जो दो फार्मूला है फोरियर सीरीज की, वो आपके पास ये रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब इसमें a0 भी यूज़ हो रहा है, an भी है, bn भी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके भी आगे से कुछ फार्मूलाज हैं। अब l की टर्म्स में l वाले फार्मूले हैं और x की टर्म में x वाले फार्मूले हैं। स्टूडेंट्स याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका फार्मूलाज, जब आपने a0, an और bn लिखना है ना इन टर्म्स ऑफ l, पहले सबको 1/L आपने लिख देना बाहर। ठीक है, फिर आपने जो a0 का तो सिंपल है, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। ठीक है, जो an का है 1/L जो बाहर लिख दिया आपने, इंटीग्रेशन f ऑफ x। अभी तो फॉर्मूला में देखें an के साथ क्या है? cos n पाई x ओवर l, वो आपने लिख दिया cos n पाई x ओवर l लिख दिया आपने स्टूडेंट्स। उसके बाद अब bn देखें, 1/L इंटीग्रेशन f ऑफ x आ गया आपके पास। ठीक है, अब bn के साथ क्या है हमारे पास? ये देखें साइन n पाई x ओवर l। तो स्टूडेंट्स आपने bn के साथ क्या लिख देना? साइन n पाई x ओवर l लिख दिया आपने। उसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम पाई इंटरवल की तरफ देखें, तो जब हम पाई इंटरवल में जाएंगे, अब जब पाई आ जाएगा तो आपने 1/पाई सबके बाहर लिख देना है। फिर इंटीग्रेशन a0 का सिंपल f ऑफ x dx। उसी तरह जब an की बारी आने, इंटीग्रेशन f ऑफ x cos के साथ क्या है? an के साथ क्या है? cos nx है, तो हमने क्या लिखते हैं? cos nx dx। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने जब bn लेना है तो हमने 1/पाई f ऑफ x साइन nx dx लिख देना है, क्योंकि bn के साथ यहाँ पे साइन यूज हुआ है। ये थे मेन आपके फोरियर सीरीज के फॉर्मूलाज। ठीक है, इनको आपने ध्यान से याद करना है, इनको राइट कर ले, आगे क्वेश्चंस में ये यूज होंगे। ठीक है, आपको मेन फार्मूला ये दो याद हो तो ये आपको उसी से आप ड्राइव कर लेंगे, बाकी के जो 3-6 फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो आपको फोरियर सीरीज में पता होना चाहिए। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना,
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तब ये टर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये टर्म्स आएंगी, ठीक है। जैसे साइन 0 आ गया, लिमिट्स पुट करके कॉस 0 आ गया, कॉस n पाई आ गया, ठीक है, कॉस 1 प्लस n पाई आ गया। तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देखें ये है साइन 0, जब भी साइन 0 आए या साइन n पाई आ जाए तो उसकी जगह हमने क्या लिखना है, 0, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन में साइन 0 या साइन n पाई आएगा तो आप स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसी तरह cos 0 या cos 2n पाई हमारे पास आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, -1, ठीक है, की पावर 2n, या हम उसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह cos n पाई आएगा तो हमारे पास -1 की पावर n लिख देंगे हम आंसर में इसके, ठीक है। उसी तरह cos 1 प्लस माइनस n, अब जरूरी नहीं, अब देखें ये क्या है, cos 1 प्लस माइनस n, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है cos 1 प्लस n हो और बाय 2 पाई हो तो इसकी जगह भी 1 होगा, cos 1 माइनस n और बाय 2 पाई हो तो उसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 1 प्लस n बाय 2 पाई आ गया। इसी तरह cos 1 माइनस n बाय 2 पाई आ गया, दोनों किसके बराबर हैं, 1 के बराबर होंगे, ठीक है, दोनों किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी है cos प्लस माइनस 2n, ठीक है, बाय हमारे पास पाई आ गया तो हमारे किसके बराबर आ गया, हमारे पास -1 के, क्या स्टूडेंट, cos प्लस माइनस 2n और बाय हमारे पास पाई है। इसी तरह अगर एक बार प्लस में लिखा आ जाएगा, इसी तरह यही cos 1 प्लस 2n बाय पाई आ गया, ठीक है। इसी तरह cos 1 माइनस 2n और बाय पाई आ गया, ठीक है। ये दोनों भी हमारे किसके इक्वल होंगे, -1 के इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी इसी तरह cos 1 प्लस n और बाय पाई आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, cos 1 माइनस n बाय पाई आ गया, तो ये किसके इक्वल होंगे, -1 की पावर n के इक्वल होंगे। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना शुरू हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इसी तरह sin अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें ये चीज़ें हमने डायरेक्ट इनकी जगह, जहाँ अगर 1 है 1 पुट कर देना, -1 है -1 पुट कर देना, -1 इंटू -1 की पावर n है तो वो पुट कर देना हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको आने चाहिए जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। किसी भी कांस्टेंट की अगर हम इंटीग्रेशन लें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास वो कांस्टेंट और साथ जिसके लिहाज से हम कर रहे थे x के रेफरेंस से कर रहे तो x आएगा, y के रेफरेंस से कर रहे तो y आएगा, ठीक है। उसी तरह पावर रूल डेरिवेटिव आपको पता है, पावर पहले पावर में से एक कम, और उसका आपको पता है इंटीग्रेशन में पता है पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं एक फॉर्मूला लिखना भूल गया था मल्टीप्लिकेशन का, इंटीग्रेशन में जो बाय पार्ट्स आप करते हैं, ठीक है, जिसमें आइलेट वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, तो वो भी आपने गो थ्रू करना है, वो इसमें बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होगा, ठीक है, वो आपने लिखना है। वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आ रहा था बाय पार्ट से जो किया था, जिसमें हम आइलाइट, आई से इनवर्स, फिर टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल, ए से अलजेब्रा, ठीक है, तो वो हमने यूज़ किया था कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, वो वाला फार्मूला, ठीक है। वो आपने अच्छी तरीके से इसको कर लेना है, क्योंकि फोरियर सीरीज में वो वाला फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ होगा, क्योंकि देखें ना इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। अब आ जाए टाइप्स। फोरियर सीरीज की लिमिट के लिहाज से 3 टाइप्स है। अगर आपके पास लिमिट हो -1 टू -2 प्लस, ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकती है आपकी लिमिट, इसमें आपकी लिमिट -1 टू 1 भी आ सकती है, -पाई टू प्लस पाई भी आ सकती है, -l टू l भी आ सकती है, ठीक है। जब भी आपके पास ये वाली लिमिट होगी, ठीक है, यानी कि ये जो लिमिट है ना आपका 2 हिस्सों में ब्रेक कर दी है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि -1 टू 0, 0 टू 1, ठीक है। जब भी इसी तरह की कोई लिमिट होगी ना आपके स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका फंक्शन इवन है, ऑड है या
नीनो, यानी कि नीनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, ये इसका नीनो का मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड, नियॉन जो भी आप कह लो उसको। उसके बाद इवन है हमारे पास स्टूडेंट, इवन फंक्शन कैसे होगा, ये मैंने चेक किया, अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा ये फंक्शन मेरे पास इवन है कि ऑड है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स को माइनस एक्स से इक्वल पुट करके देखूंगा। जब मैंने एक्स को माइनस एक्स से इक्वल स्टूडेंट्स पुट किया तो देखें माइनस एक्स का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है प्लस एक्स, तो मेरे पास दोबारा ही वही वैल्यू आ गई जो फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि आप उसके अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और दोबारा सेम टू सेम आपके पास फंक्शन वाली वैल्यू आ जाए, तो स्टूडेंट्स आपकी जो फोरियर सीरीज होगी वो कौन सी होगी, इवन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आपकी फोरियर सीरीज इवन होगी, आपको पता है फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये है, आपने इसके अंदर ए नॉट, ए एन और बी एन फाइंड करना होता है, ठीक है। जब आपको पता चल गया जी आपकी फोरियर सीरीज इवन है, तो आपने क्या करना है कि बी एन को फाइंड ही नहीं करना, हमारे पास बी एन जीरो होगा। जब फंक्शन इवन होगा तो उसमें स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, जब भी हमारा फंक्शन इवन होगा तो उसमें हमारे पास बी एन जीरो होगा, ठीक है। उसमें फिर हम ए नॉट और ए एन फाइंड करने आएंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम बी एन को सॉल्व करते हुए, हम डायरेक्ट ए एन और बी एन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑड का कैसे पता चलेगा, उसी तरह एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर लेंगे। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो साइन माइनस एक्स हो गया। और ये आपने फर्स्ट ईयर की मैथ के 9th या 10th चैप्टर में पढ़ा होगा कि साइन के एंगल में माइनस का साइन है वो बाहर आ जाता है। ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ, इधर स्टूडेंट्स जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि साइन के एंगल में माइनस एक्स हो तो वो माइनस साइन बन जाता है। इसी तरह साइन का ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंड, तो सीकेंड के अंदर भी माइनस एक्स हो तो वो हमारे पास माइनस कोसेकेंड बन जाता है। इसी तरह टेन के अंदर भी अगर माइनस साइन हो एक्स हो तो माइनस टेन बन जाता है। टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट के अंदर भी माइनस हो तो वो आपके पास माइनस कॉट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर कॉज हो, कॉज के अंदर माइनस हो तो वो खत्म हो जाएगा, कॉज के अंदर माइनस होगा तो आपका कॉज एक्स ही होगा, ठीक है। कॉज का अपोजिट क्या होता है, सीकेंड, सीकेंड के अंदर माइनस एक्स हो तो वो आपके पास स्टूडेंट्स वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी आपके पास सीकेंड एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा साथ साथ। साइन का आपको पता चल गया तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, सेम वही चीज़ लेकिन टोटली ऑपोजिट, साइन उसका उल्टा हो गया, इधर प्लस साइन था इधर माइनस साइन आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज इधर प्लस एक्स था इधर माइनस एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हमारे पास फंक्शन जो होगा वो हमारे पास ऑड फंक्शन होगा, और जब ऑड फंक्शन हो जाएगा आप एग्जामिनर को दुआएं भी देंगे जिसने आपको ऑड फंक्शन वाला क्वेश्चन दिया होगा। डायरेक्ट आपने ए एन और ए नॉट की जगह जीरो लगा दें, जहाँ पे भी आपका ए एन है जहाँ पे भी आपका ए नॉट है वहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बी एन फाइंड करना है, ठीक है, बी एन फाइंड करके फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सो सिंपल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नाइदर इवन नॉर और ऑड वाला आ गया, जैसे कि ये एग्जांपल है x प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे पास, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसमें स्टूडेंट्स x की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस एक्स, ठीक है। जब मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो देखें x की जगह माइनस एक्स आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स। देखें ये मेरे पास टोटली डिफरेंट है, पहली वैल्यू इसमें मेरे पास प्लस थी, इसमें मेरे पास माइनस की आ गई, दूसरी वैल्यू इसकी भी प्लस थी इसकी भी माइनस की थी। तो ये ना तो ये पूरी तरह सेम है ना ही ये पूरी तरह उसके ऑपोजिट है कि बाहर मैं माइनस कॉमन करके लिख सकूँ, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो आपका होगा वो नाइदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। और जब ऐसा फंक्शन आपको इस क्वेश्चन में आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप एग्जामिनर को और ज़्यादा दुआएं देंगी, क्योंकि इसमें आपको ये तीनों ही चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, ए नॉट, ए एन और बी एन, ठीक है। इसमें आपका कोई भी जीरो नहीं था, जैसे ऑड में था आपका ए नॉट और ए एन जीरो था, इवन में आपके पास बी एन जीरो था। स्टूडेंट्स अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको जब अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी ना, तो जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक लेक्चर रखा है जिसमें मैं आपको इस सारी बेसिक और सारा जो बेस है ना इसकी मैं आपको समझा दूँ इस लेक्चर में, ताकि जब हम आगे क्वेश्चंस करें तो आपको उसमें सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। इसमें स्टूडेंट्स एक बात है, बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, आईलेट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
हो गया हमारे पास इतना। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर्सिवल आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जाम्स में मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। पर्सिवल आइडेंटिटी क्या होता है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कहता है अगर क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द पर्सिवल आइडेंटिटी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एल ए स्क्वायर ओवर ए नॉट है, सॉरी ये ए नॉट में लिखना भूल गया, ए नॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2, ठीक है, प्लस समीशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो सिर्फ ये ज़्यादा आसान होगा। इसमें हमने इसमें भी स्टूडेंट्स जब भी स्टूडेंट्स आपके पास इन लिमिट्स आपने याद रखनी है कि माइनस टू प्लस हो लिमिट आपके पास, ठीक है, यानी कि -1 टू +1 हो, ठीक है, -2 टू +2 हो, या -π टू +π हो, ठीक है, या -2π टू +2π हो। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अपने जेहन में बिठा लें, जब भी आपके पास -2 में लिमिट हो, आपने देखना है कि ये इक्वली 2 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो रहा है। जैसे ये मेरे पास स्टूडेंट्स, इधर मैं देता हूँ, ये मेरे पास 2π है, -2π है, और ये मेरे पास 2π है। अब आपको पता है -2 प्लस ये 0 के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे हो -π टू 2π हो, ठीक है, तो ये मेरे पास 2 हिस्सों में डिवाइड, इक्वल इंटरवल्स में नहीं डिवाइड होता, क्योंकि ये 0 इसके ज़्यादा करीब है, तो ये नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जब भी आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड वाला लिमिट्स आ जाए आपके पास, तो स्टूडेंट्स आपने डायरेक्ट आपने क्या फाइंड करना है? पहले अपने फाइंड करना है कि फंक्शन हमारा इवन है कि नहीं, ठीक है। अगर इवन है तो आपको पता है उसमें बी एन 0 होगा, अगर ऑड होगा तो आपको पता है ए नॉट और ए एन 0 होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। मोस्टली लोगों को ये मुश्किल लगती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये आसान ईजी लगती है कम्प्लेक्स फॉर्म, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्ट हमें पता है कि इसकी जगह सीधा ये पुट कर देना। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये मैंने तो बताया हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना मैंने, सो सिंपल। ये ए बी की कोई वैल्यू दे दी जाएगी, पाई या 2 3 4 5 6 एल एक्सेट्रा कोई भी वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ एल में भी, कम्प्लेक्स में भी वही बात है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है समीशन एल इज इक्वल -∞ टू इन्फिनिटी सी एन, ठीक है। सी एन अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सी एन भी देख लेते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा, आई है, इसको आयोटा बोलते हैं। कम्प्लेक्स जो आ गई, कम्प्लेक्स आपको पता है कि आयोटा होता है, यानी कि अगर सिंपल हम देखें तो कम्प्लेक्स हमारे पास ये होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास होता था 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स होती थी, कम्प्लेक्स नंबर होता था, इस वैल्यू को हम कम्प्लेक्स वैल्यू बोलते थे, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें आगे आपको बता दिया एफ ऑफ एक्स समीशन -∞ टू इन्फिनिटी। अब इसमें एक और चीज़ देखें, -∞ टू इन्फिनिटी आ रही है, उसमें हम 1 टू इन्फिनिटी गए थे, इसमें हम -∞ टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो सी एन इज इक्वल ई की पावर -n πx/L dx, ठीक है। उसी तरह सी एन की वैल्यू क्या आएगी? 1/2L, ठीक है। इंटीग्रेशन इसमें ए एन बी एन वाला चक्कर नहीं है, इस वजह से मुझे ज़्यादा आसान लगता है। 1/2L, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई की पावर सेम आयोटा -n πx/L dx, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह पाई के इंटरवल में भी सेम ऊपर वाली चीज़ वही है, लेकिन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/L की जगह 1/2π आ जाएगी, सेम वही चीज़ है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे -∞ टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर, हाँ, और ये आपको पता था, बताया था, जब पाई आ जाएगा तो पाई के इंटरवल आ जाएगा तो बीच में हम पाई नहीं लिखेंगे, ई की पावर आयोटा nx dx। इसी तरह सी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2π इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा nx dx, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये कि ई की पावर अगर प्लस माइनस, यानी कि प्लस में भी या माइनस में भी, अगर हमारे पास 2 आयोटा n π आ रही हो तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें, ये जैसे आगे लिखी हुई है, तो
इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स लगाकर डायरेक्ट -1 की पावर n लगा देना आपने स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद e की पावर प्लस माइनस आयोटा n पाई, वो हमारे पास क्या है -1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 लिखा होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे देखें साइन h ऑफ हाइपरबोलिक, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। साइन h ऑफ x, cos h ऑफ x, साइन x और cos लिखें, इधर से आप tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan h ऑफ x भी निकाल सकते हैं इससे। वो क्या होंगे tan h ऑफ x, हमारे पास होगा tan का तो साइन और cos होता है, तो साइन लिख देते हैं साइन एच एक्स ओवर कॉस एच एक्स, ठीक है। तो साइन एच एक्स की वैल्यू क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, कॉस एच एक्स की वैल्यू क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो इधर से मेरे पास आ जाएगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये मेरे पास tan एच एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और आगे बताया सीकेंड को सीकेंड, वो इनका उल्ट होता है, साइन का उल्ट को सीकेंड होता है, कॉस का उल्ट सीकेंड होता है, टैन का उल्ट कॉट होता है, ठीक है। इस तरह आप निकालें। और स्टूडेंट जो नहायत मजे की बात मुझे इसमें लगती है वो ये है कि आपके पास अगर इस फॉर्म में फॉर्मूला हो, यानी कि एक्सपोनेंशियल आपका साइन या कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डायरेक्ट उसका फॉर्मूला है, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इधर साइन है ना तो तब कैसे लिखेंगे e की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 पाई एल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ब्रैकेट, अब पहले आपने a लिख देना है, फिर आपने माइनस बी लिख देना है अगर जब आपका साइन होगा, ठीक है। साइन है तो पहले a के साथ आपका साइन आ जाएगा, माइनस b के साथ आपका कॉस आ जाएगा, ठीक है। a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। उसी तरह अगर आपके पास स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स है तो आप इसको कर रहे हो cos बी एक्स, कॉस आगे साथ, ठीक है। आप इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हो तो बाय पार्ट्स लगाने के बजाय आपने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सेम e की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब cos आ गया तो a cos बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला से, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूज होंगे। तो आप भी मैं तो क्योंकि आपको हर ज़्यादा से क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं करवा सकूंगा, लेकिन अभी आप पे भी है कि मैंने आपको सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है फोरियर सीरीज़ की इस लेक्चर में दे दी, ये बेस थी आपकी फोरियर सीरीज़ की। अब आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ साथ दिया करूंगा, आप उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये सॉल्व होंगे, ठीक है। अपनी तरफ से जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आप कर नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये आप एक दो बार इस वीडियो को दोबारा देखें, ये मैंने लिखा है, आप इन फार्मूलाज को लिख के याद करें, ठीक है। आप इसको बार बार देखते रहें, तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आना शुरू हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। कल हम इसके आगे से एग्जाम्पल्स करना शुरू कर देंगे।